बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सही कहा था किसी ने कि पाकिस्तानियों का खून कायनात में शायद सबसे सस्ता है। हम लोग मर जाएं कोई हमें पूछता नहीं है, दुनिया भर में हादसे हो जाए, कश्तियां डूब जाए, कोई हमारी परवाह नहीं करता। और अब आज देख लें कि दुनिया भर के अंदर तहलका मचा है एक खबर से, और पाकिस्तान के अंदर ना तो मीडिया पर कोई खबर है, ना हमने सरकारी सतह पर कोई ऐसी बात की है, ना इस वाक़े की तहकीकात के लिए हमने यूनान के ऊपर दबाव डाला है। अब जो भांडा फूटा है वो देखने वाला है। आज आप लगा ले बीबीसी, CNN, दुनिया भर के मीडिया पर खबर ये चल रही है कि जो जिंदा बच जाने वाले लोग थे, उनमें मिस्री हो, पाकिस्तानी हो या दीगर हो, वहां पर चूंकि अब यूनान में इन्वेस्टिगेशन जारी है, ये मामला बहुत ज्यादा उलट गया है। जो इंकशाफात अब हुए हैं उसे रोंगटे खड़े कर दिए हैं। वहां पर जो बच जाने वाले हैं वो असल में उनको मीडिया पर बात करने की इजाजत नहीं है। पाकिस्तानी भी उनमें बचे हैं और उनमें मिस्री भी बचे हैं। उनको ये कहा जा रहा है कि हम आपको पैसे देंगे, आपका पूरे का पूरा स्टेटस बनवा देंगे, आपको इटली समेत जिस जगह जाना होगा आपको सेटल करवा देंगे, आपके सारे मामला तय करवा देंगे। जो अब तक बच जाने वाले जो लोग हैं उन्होंने बयानात दिए हैं, उन बयानात में उन्होंने जो इंकशाफात किए हैं उनको वो कह रहे हैं कि आप बदल दे। वो इंकशाफात क्या हैं? अब वहां पर शुरू हो गई है इंक्वायरी कि ये पूरे का पूरा जो हादसा था ये बाय डिजाइन किया गया था। यानी उसमें जो कश्ती डूबी थी उसमें मरने वाले तो अक्सरियत पाकिस्तानी थे, यानी 800 के करीब लोग थे, 400 पाकिस्तानी थे, 10-12 पाकिस्तानी बच्चे हैं। अब वो कह रहे हैं जो बचने वाले हैं जिनमें पाकिस्तानी है, मिस्री है, उनको कहा जा रहा है आपको पैसा सब दिया जाएगा, आप बयान बदल दे। बयान वहां पर क्या दिए जा रहे हैं? उन्होंने वहां पर मीडिया पर जो गुफ्तगू हुई है, वहां पर मीडिया वाले जो गए उन्होंने चुपके से उनकी वीडियो बना ली, कुछ ऑडियो बना ली, बीबीसी ने बना ली, इंटरनेशनल साफियों ने बना ली, शाम के साफियों ने बना ली, मिस्र के साफियों ने बना ली। उन्होंने बयान ये दिए हैं कि हमने देखा जो वहां पर कश्ती चलाने वाले थे उन्होंने मास्क पहने हुए थे और पूरे काले कपड़े भी पहने हुए थे, उनकी शक्लें नजर नहीं आती थी, पूरी तरह वो बॉडी उनकी कवर थी और वो कैबिन के अंदर ही ज्यादातर रहते थे। लेकिन कश्ती खराब होने से पहले पहले उन्होंने छलांग लगा ली, और अचानक से उन्होंने छलांग लगाई तो वहां पर आम लोगों ने कश्ती को टेक ओवर किया। इसका क्या मतलब है? उन्होंने क्यों छलांग लगाई? उन्होंने कहा किसी ने उनकी शक्ल नहीं देखी थी, उन्होंने छलांग लगा ली, उन्होंने अपने आप को बचा लिया। और बचाने के बाद हमने फिर देखा कि यूनान के कोस्ट गार्ड्स आते हैं और उन्होंने आकर उन लोगों को कश्तियों में सवार किया और वो ले गए, या उनके साथ मामला तय हो गया। फिर रस्सियां डाली और रस्सियां डालकर उस कश्ती को खींचकर जितने 800 लोग थे सबको सब डुबो दिया। और इवन के कई ऐसे पाकिस्तानी मिले, वो कह रहे थे कि वो तैरना नहीं जानते थे। उन्होंने मरने से पहले अपने जो दोस्त थे, जो वो कोशिश कर रहे थे बचने की, किसी तरह ऊपर जा रहे थे, किसी तरह आ रहे थे, जब हिम्मत जवाब देगी 2-2.5 घंटे तक वो तैरते रहे। और उसके बाद जितनी उनकी कैपेसिटी, उसके बाद इंसान देखिए कोई प्रोफेशनल स्विमर तो थे नहीं ये सारे लोग। उन्होंने वहां पर डूबने से वाले कई लोगों ने कहा कि बस अब हम डूबने जा रहे हैं, इससे ज्यादा हमारी नहीं, अब शायद हमारी रूह निकलने का वक्त आ गया है। तो उन लोगों ने हिम्मत हार दी, हिम्मत हार कर उन्होंने साथ छोड़ दिया और वो डूब गए। अब ये जो सारे का सारा मंजरनामा है, जो बच जाने वाले, इन्होंने तो प्लान किया था सारे के सारे डूब जाते, लेकिन उनमें से चंद बच गए क्योंकि वो एंड तक करते रहे। किसी ने कोई लाइफ जैकेट हाथ लगी, किसी ने कोई चीज पकड़ ली, कोई किसी तरह। जो डूबने वाले थे वो तो सारे डूब गए, जो बच जाने वाले थे उनको ऑफर्स की जा रही हैं कि आप लोग अपने बयानात वापस ले लें। आप कह दें कि हमने ऐसा कुछ नहीं देखा, हमने झूठ बोला था, हम आपको पैसा देंगे, आपको सेटल कर देंगे। उनके पास वकील भेजे जा रहे हैं, उनके पास इमेजिन कर लीजिए ट्रांसलेटर भेजे जा रहे हैं। कोई अरबी बोल सकता है, अरबी बोलने वालों के लिए मिस्री है, लिबियन है, या इवन के पाकिस्तानी है, उनके पास उर्दू बोलने वाले के लिए। और उनको कहा जा रहा है कि आप बयान बदल दें, बयान बदलने के बाद हम आपको सेटल कर देंगे। यानी अब जो खेल सामने आया है कि अब ये जो कहानी खुलकर सामने आ रही है उसको क्यों दबाया जा रहा है। कहानी ये है कि पाकिस्तान से जो एजेंट्स थे, छोटे मोटे एजेंट की बात नहीं हो रही, बड़े एजेंट्स ने पूरा प्री प्लान काम किया था, पैसा पकड़ा था। उन्होंने आगे प्लान ये किया था कि हमने कश्ती डुबोनी है, डुबो कर बहुत सारे जो लोग आ रहे हैं
उनको रोकना है, उनका दाखला बंद करना है। हम इसको कश्ती को डुबोएंगे ताकि आने वाले लोग ना आए। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि ये असल में देखिए 452 के करीब डेली बेसिस पर लोग जाते हैं, इटली पहुंच रहे, आज भी जा रहे हैं, 10 कश्तियां मजीद गई हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो डूबने वाले हैं या फलाना जो भी करे, ये हादसा नहीं था, ये डिजाइन था। जो चलाने वाले थे वो कश्ती, उनको कहा गया था कि आपने लेकर आने बंदे, हम डुबो देंगे, जो अमला होगा वो जंप मार देगा, वो बच जाएगा और ये सारे का सारा फारिग हो जाएगा। अब उनको कहा जा रहा है कि आप सारे का सारा डाल दें कि मिस्री थे, वो चलाने वाले थे, उनकी कश्ती थी और वो कसूरवार है, कोस्ट गार्ड ने कुछ नहीं किया, कोई रस्सी नहीं डाली, किसी ने कुछ नहीं किया, ये सारे का सारा मामला। उनको धमकियां भी दी जा रही हैं, उनको ऑफर्स भी दी जा रही हैं, उनको पैसा भी दिया जा रहा है। अब एक बात बताइए कि वो जो चलाने वाले थे वो इस प्लान का हिस्सा थे, वो जो बड़े एजेंट्स थे, देखिए छोटे एजेंट को नहीं पता होता, बड़े एजेंट जो थे वो उस प्लान का हिस्सा थे कि हमने यहाँ पर लेकर जाना है, उनको डुबो देना है, पैसा भी आ जाएगा। और आगे जो हुकूमतों ने या इंटेलिजेंस एजेंसियों ने उस लेवल पर बातचीत की हुई थी कि हम इसको रोके, या पाकिस्तानियों के खिलाफ बहुत बड़ी जो साजिश थी। देखिए सबसे ज्यादा ये बात तो उनको अच्छी तरह पता है, लिबिया के अंदर जब ये पाकिस्तानी रह रहे थे तो ये बात बच्चे बच्चे को पता थी कि 400 के करीब पाकिस्तानी थे, तो बड़ी साजिश तो फिर पाकिस्तान के खिलाफ की गई, तो उसमें भांडा फूटने का इम्कान है। अब उसमें कौन बता सकता है कि असल कहानी क्या हुई? जो बच जाने वाले हैं, और ये जो बच जाने वाले हैं ये कौन लोग हैं? देखिए 35-35 लाख लगाकर लोग गए हैं, पाकिस्तानी है, ये दूसरे हैं। अगर वो बयान दे देते हैं कि भाई यहाँ पर कुछ नहीं हुआ तो केस खत्म हो जाएगा, क्योंकि वहां पर वो सारी इन्वेस्टिगेशन को मैनेज कर रहे हैं। और पाकिस्तानी जो 30 लाख लगाकर गया है वो क्या उनके खिलाफ जंग लड़ेगा? वो क्या कहेगा? अब यह दो दूसरे गए हैं जो मिस्री हैं, ये वो, अब ये देखना है कौन बिकता है, क्योंकि वो इनको पैसा दे रहे हैं, हो सकता है वो इतना पैसा दे रहे हो जितना ये यहाँ से लगा के गए हैं। साथ उनको वो कह रहे हैं कि हम आपको लीगल भी करवा देंगे, स्टेटस भी आपका बदलवा देंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स भी बनवा देंगे, जॉब्स भी करा देंगे, पैसा भी दे देंगे। आप सिर्फ ये बयान दे दें कि जी ये जो यहाँ पर सारा कुछ हुआ है वो असल में जाली था, ये बयानात जो आए हैं ये आपने पहले दिए हैं, या कुछ लोगों के बीबीसी पर इंटरव्यू आ गए, कुछ के CNN पर आ गए। उन्होंने कहा कि आप सिर्फ ये बयान दे दें कि जी हमने दबाव पर दिया था, या जी जो कुछ हुआ इन्वेस्टिगेशन के अंदर हमें क्लियर करवा दे कोस्ट गार्ड्स को, हम आपको सारा कुछ बता देंगे। देखिए अगर कोस्ट गार्ड्स की बात है जो वहां पर रेस्क्यू करने वाली बॉर्डर पुलिस है, मामला अगर वहां तक होता तो शायद ये चीजें ना होती। इनके पीछे बड़ा हाथ है, ये पूरा बाय डिजाइन एक साजिश थी। इनका तो प्लान था कि सारे मर जाएंगे, इनको क्या पता था कि बीच में से कुछ लोग बच जाएंगे और वो आगे चलकर वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार होंगे। अब उनमें पाकिस्तानी भी हैं, उनमें मिस्री भी हैं, उनमें अरब भी हैं, वो सारे हैं जो बच जाने वाले, उनको ये कह रहे हैं। अब आप एक बात बताइए, एक बंदा इलीगल जा रहा है कश्ती पर, उसको आप ये कह दें कि मैं तुम्हें जॉब भी करवा दूंगा, वो जा इसलिए रहा है कि वहां पर वो इलीगल रहेगा। लेकिन अगर उसको लीगल करवा दिया जाए, उसकी जॉब हो जाए, उसको नौकरी मिल जाए, उसको पैसा मिल जाए, डॉक्यूमेंट्स हो जाए, तो उसको क्या चाहिए? वो जिस मकसद के लिए जा रहा था उससे 10 गुना ज्यादा मिल रहा है, तो वो तो कहेगा ठीक है भाई, मुझे क्या लगी है मैं आपकी हुकूमतों के खिलाफ लड़ाई करूं या मैं इंटेलिजेंस एजेंसियों के खिलाफ लड़ाई करूं, मेरा काम बन रहा है तो मैं खुशी खुशी ये काम क्यों ना करूं, और उनके बिकने के ज्यादा चांसेस हैं। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर जो पाकिस्तानी बच गए हैं वो भी कह रहे हैं कि जी हमने जो देखा, उनको भी ये खरीदने को तैयार है, जो अरब है उनको भी खरीदने को तैयार है। तो सारे के सारे आप देखिएगा इनके ऊपर, इन सबको नौकरियां लग जाएंगी, उन सब के मामला तय हो जाएंगे। लेकिन आफरीन है कि हम पाकिस्तानियों की जान इतनी सस्ती है कि असल में तो हमारा सरकारी सतह पर उनसे राब्ता होना चाहिए। हम इस केस को टेकअप करें कि यूनाइटेड नेशन के कानून के तहत अगर कोई इलीगल भी आ रहा है आप उसको डिपोर्ट कर सकते हैं, आप उसके खिलाफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के तहत काम कर सकते हैं, लेकिन आपको डुबोने का उसको हक नहीं है। उसमें तो पूरी की पूरी ये हुकूमत उलट जाएगी। लेकिन इस मामले के अंदर आप ये देख लें कि उन्होंने कहा है कि आपने मीडिया से बात नहीं करनी, जो बात कर चुका है, जो इन्वेस्टिगेशन वहां पर जारी है उसमें आप बयान दे दें जाकर कि ऐसा कुछ हुआ नहीं, हम आपको ये सारे का सारा काम कर देंगे। उसमें वकीलों को भी वो भेज रहे हैं, ट्रांसलेटर्स को भी भेज रहे हैं, उनको समझा रहे हैं और उनके घर वालों से भी बातचीत कर रहे हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कोई उर्दू बोलने वाला है, कोई हिंदी बोलने वाला जो पाकिस्तान या इंडियन ओरिजिन का है। आप ये देखिए कि इंडिया का एक बंदा भी डूबा होता, उन्होंने ग्रीस की हुकूमत की ईंट से ईंट बजा देनी थी। बांग्लादेशी को डूबा होता, उन्होंने उनकी ईंट से ईंट बजा देनी थी। लेकिन पाकिस्तानी डूबे हैं,
तो किसी को परवाह ही कोई नहीं है कि ठीक है यार डूब जाते हैं तो डूब जाए, हमें क्या है। आप ये देखें कि ऐसा साजिश तो हमारे खिलाफ हुई है। 400 बंदा तो हमारा था जिसमें से 10, 12, 15 ही बचे हैं। आप ये देखिए कि उनका पता ही नहीं है वो कौन है, बाकी सारे तो हमारे के। तो हमें केस को टेकअप करना चाहिए था। अगर आज बीबीसी से लेकर दुनिया भर का मीडिया बता रहा है कि उनको खरीदने की कोशिश है या उनको मामला तय करने की कोशिश है, तो खुदा का वास्ता आप यार काबर खड़े हैं? आप क्यों नहीं आगे होकर ये मामला तय करें? ये जो सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तानियों के लिए पैदा हुई है, यकीन कीजिए इतनी दर्दनाक है कि हमारा कोई पुरसाने हाल ही नहीं है, हमें कोई पूछने ही वाला नहीं है। और हम लोग मरे जिए, किसी को कोई परवाह ही नहीं है। हम पाकिस्तान के अंदर मारे खाएं, हम बाहर खाएं, हमारी कश्तियां डुबो दी जाए। देखिए जो इलीगल भी जा रहा होता है उसके लिए भी राइट्स होते हैं, ये दुनिया के अंदर है। अब वो खरीद रहे हैं और आप ये देखेंगे कि ये सारे सेटल हो जाएंगे। शायद उनकी मजबूरी है, वो क्या करें, वो लड़ सकते हैं, लेकिन ये हुकूमती सतह पर दबाव होता तो हम बहुत सारे और काम कर सकते थे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।